झारखंड सरकार के द्वारा कृषि विपणन शुल्क लागू किए जाने के फैसले का भाजपा ने विरोध किया है। सोमवार को भाजपा नेता चुन्नूकांत के आवासीय कार्यालय में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी, संदीप डंगाइच, हरविंदर सिंह बग्गा समेत अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इस कानून का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिस कानून को रघुवर दास की सरकार ने 2015 में रद्द कर दिया था, उस कानून को झारखंड की हेमंत सरकार किसानों और व्यापारियों पर जबरन थोपने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून से व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे अफसरशाही बढ़ जाएगी, इसलिए यह कानून जनविरोधी है। उन्होंने झारखंड सरकार से तत्काल इस पारित आदेश को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इसे वापस नहीं लेती है तो जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। चीजों को प्रतिबंधित कर देती है, चाहे वह आचार संहिता के नाम पे हो या किसी प्रदर्शन या किसी भी सरकार के खिलाफ में कोई कार्रवाई होती है तो सरकार अपने दृष्टिकोण से अपने हितों को साधने के लिए सारी तैयारी पूरी कर रही है। सर्वविदित है कि आचार संहिता है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक गुपचुप ढंग से करके कृषि पे और होल्डिंग टैक्स जो मनमाने ढंग से बढ़ोतरी करने का काम सरकार ने जो फैसला लिया है, ये हमारे किसानों के विरुद्ध है और जो शहरी इकाई में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, बेतहाशा जो होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की जा रही है, एक तरह से उनके पीठ पे छोरा बूटने का काम इस सरकार कर रही है। उसको आपको ब्रीफ किया, हम केवल 2-3 शब्द उसमें जोड़ना चाहते हैं। एक तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर अमूमन ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते थे कि ये व्यापारियों की पार्टी है। यही आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये व्यापारियों की पार्टी है। हम लोग स्वीकारते हैं कि हम लोग व्यापारियों को जो समुचित समर्थन देने की ये पार्टी है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। लेकिन अब वही लोग, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग खुद व्यापार कर रहे हैं। अभी ये जिसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं, पहले 1% टैक्स था, जिसको उस समय के अर्थशास्त्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने इस पर समग्र विचार किया और कहा कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में तो वो कृषि का प्रोडक्ट आता नहीं है। धान को छोड़ करके 65 से 70% जो उत्पाद वहाँ आता है वो दूसरे राज्यों से आता है, विदेश से आता है। खास करके खाद्य तेल, फूड प्रोडक्ट्स, ये बाजार समिति में लोग लाते हैं। तो ये इसमें किसानों के 1% वसूली के नाम पर सरकार के जो नौकरशाह हैं वो वसूली करते थे, व्यापारियों को परेशान करते थे। और इसी को देखते हुए रघुवर जी की सरकार ने इसको समाप्त किया था 2015 में और व्यापारियों को इसमें बड़ी राहत मिली। लेकिन फिर ये सरकार जिसको टैक्स वसूली के नाम पर पहला तो 1% से 2% कर दिया, अब वो 1% से 2% होने पर जो प्रोडक्ट पर जो उसका वैल्यू बढ़ेगा वो सीधा उपभोक्ता पर, केवल ये व्यापारियों के विरुद्ध में नहीं है ये फैसला, ये आम उपभोक्ता, आम लोगों के विरुद्ध में भी है। जो साबुन पहले मान लीजिए हम 7 रुपये में खरीद रहे थे तो अब हमको 7 रुपये 25 पैसा देना पड़ेगा। जो तेल हम 50 रुपये लीटर खरीद रहे थे वो हमको 50.5 रुपये लीटर खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देश के नागरिकों पर ही ये बोझ है। और आप देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी को पेट्रोल के मुद्दे पर घेरती है। भाई जितना भी भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश हैं वहां पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत है और झारखंड में डीजल और पेट्रोल की क्या कीमत है, ये कोई भी कंपेयर करने साफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि ये काला कानून इसको वापस ले, ये नौकरशाहों को वसूलने का एक जरिया बन जाएगा। जो विधेयक कैबिनेट में जेएमएम नेतृत्व की सरकार ने लाया है, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के हितों की रक्षा के लिए और जनता के हित में जो गलत कानून बने हैं उसको बदलने के लिए काम करते रहती है। और इसी कड़ी में जो पूरी तरह से बाजार समिति का जो कानून है वो पूरी तरह से अव्यवहारिक था, इसका अध्ययन करने के बाद 27 अप्रैल को रघुवर जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, उस सरकार में इस बाजार समिति के कानून को निरस्त किया गया, इसको समाप्त किया गया। और फिर देश में 2017 में
जीएसटी आया, जिसमें सभी तरह के करों को समाहित किया गया। व्यापारियों ने, जनता ने उसको स्वीकार किया और उसके लिए लोग तैयार हुए। और उसके बाद फिर इस जनता के साथ धोखाबाजी करते हुए झारखंड प्रदेश की सरकार ने 2022 में पिछले दरवाजे से कैबिनेट में अफसर लोग को मजबूत करने के लिए, प्रदेश की जनता को लूटने के लिए कैबिनेट में इस बाजार समिति कानून को मंजूरी दी और इसको राज्यपाल के पास भेजा है अनुमोदन के लिए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेएमएम की सरकार को आगाह करते हैं कि हम सत्ता में रहते हैं तब भी जनता के लिए काम करते हैं, और जब सत्ता से बाहर हैं तब भी हम आपको जनता के हितों पे काम करने के लिए आपको बाध्य करेंगे। अगर आप जन विरोधी काम करेंगे, हम आपको रोकने का काम करेंगे।